नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान के इतिहास की सीरीज चल रही थी, जिसमें आज अपन अध्ययन करने वाले हैं बूंदी किसान आंदोलन का। और उसका समय रहा था 1922 से 1923 ईस्वी तक। तो इसके अंदर देखिए, बूंदी किसान आंदोलन मुख्यतः राज्य प्रशासन के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? राज्य प्रशासन के विरुद्ध। बूंदी किसान आंदोलन में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बूंदी के किसानों को लगभग 25 प्रकार की लाग बाग जागीरदार को देनी पड़ती थी। कितने प्रकार की देनी पड़ती थी? 25 प्रकार की। 1922 में हरिभाई किकर, रामनारायण चौधरी व पंडित नैनूराम शर्मा ने बूंदी के बरड़ क्षेत्र के किसानों को संगठित व जागृत करने का कार्य किया। अप्रैल 1922 में बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों द्वारा बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। यहाँ आंदोलन के प्रमुख के अंदर देखिए कौन कौन से रहे: बरड़, डाबी, बरुंदान, नीमराणा, गड़दड़ा। आगे देखिए, बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बूंदी से। और यह क्वेश्चन वनपाल भर्ती 2022, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। जून 1922 में रामनारायण चौधरी ने बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार नामक पंपलेट प्रकाशित किया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। किसने किया था? पंडित नैनूराम शर्मा ने। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो कौन था? नैनूराम शर्मा। और यह क्वेश्चन LSA भर्ती 2022, वन रक्षक भर्ती 2022, रेड लेवल 2 भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, 2 अप्रैल 1923 को बूंदी के किसानों की डाबी नामक गांव में सभा हुई। बूंदी के किसानों की कहां सभा हुई थी? डाबी नामक गांव में। और कब? 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को। इस सभा का पता चलने पर हाकिम इकराम हुसैन, थानेदार कल्याण सिंह, हेड कांस्टेबल सरदार मल के नेतृत्व में पुलिस ने एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। किस पुलिस सुप्रिटेंडेंट के आदेश से नानक भील को डाबी में 1923 में आयोजित किसान सभा में गोली मारी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा इकराम हुसैन। और यह क्वेश्चन शोध अध्येता भर्ती 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, मंच पर विजय सिंह पथिक द्वारा रचित झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील नामक कार्यकर्ता व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। नानक भील नामक किसान की मृत्यु किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन के दौरान। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इस सभा की अध्यक्षता पंडित नैनूराम शर्मा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? नैनूराम शर्मा। नानक जी भील की याद में भंवरलाल सुवर्ण कुमार प्रज्ञा चक्षु ने अर्जी नामक गीत बनाया। कौन सा गीत बनाया था? अर्जी नामक गीत। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी किसानों से मिले। आगे देखिए, राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों में किसानों पर दमन चक्र की निंदा की गई। बूंदी आंदोलन में स्त्रियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ सभाओं की सुरक्षा हथियारबंद महिलाओं द्वारा की जाती थी। अब देखिए जांच आयोग। तो इसमें देखिए, राजस्थान सेवा संघ द्वारा जांच की मांग करने पर बूंदी के शासक ने महाराज पृथ्वी सिंह, पंडित राम प्रताप व लाला भैरोलाल, इन 3 सदस्यों का एक विशेष जांच आयोग गठित किया। किसानों ने इस आयोग का बहिष्कार किया था। तो इस जांच आयोग में कौन कौन शामिल थे? महाराज पृथ्वी सिंह, पंडित राम प्रताप व लाला भैरोलाल। बूंदी में
आंदोलन का स्थानीय नेतृत्व स्वामी नित्यानंद कर रहे थे। तो बूंदी में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका स्थानीय नेतृत्व कौन कर रहे थे? स्वामी नित्यानंद। आगे देखिए, बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया, उन्हें लाग बाग और बेगार में रियायत प्रदान की। जून 1923 में राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ताओं के बूंदी में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। 19 मई 1923 को पंडित नैनूराम शर्मा को राज्य विरोधी कृत्यों के लिए 4 साल का सख्त कारावास दिया गया और जेल से रिहा होने पर उसके द्वारा राज्य में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राज्य द्वारा दी गई रियायतों से किसान पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, लेकिन आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था, यानी उसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। अतः 1923 के अंत तक आंदोलन शिथिल हो गया था। अब अपना अध्ययन करेंगे बूंदी में गुर्जर आंदोलन का। तो इसके अंदर देखिए, 1936 ईस्वी में बरड़ व बरुंदन क्षेत्र में आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गया। यहाँ के गुर्जर किसान नुक्ता प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने एवं नए कर लगाने के कारण प्रशासन के विरुद्ध हो गए। 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोल यानी बूंदी के हुडेश्वर महादेव मंदिर में 90 गाँव के गुर्जर व मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधि एकत्रित हुए। उन्होंने सरकार को एक मांग पत्र भेजा। सरकार द्वारा मांगों पर ध्यान नहीं देने से किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1943 ईस्वी में सरकार द्वारा पशु चराई कर में छूट देने से यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब अपना अध्ययन करेंगे अलवर में किसान आंदोलन। तो इसके अंदर देखिए, 1921 ईस्वी में अलवर शासक जयसिंह के समय अलवर रियासत में जंगली सूअर मारने पर प्रतिबंध था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाज़त प्रदान की। 1921 में किसान आंदोलन का सूअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? तो किस राज्य में चला था? अलवर राज्य में। और यह क्वेश्चन जेल प्रेरी भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इजारा पद्धति को। अलवर में भू राजस्व की सबसे गलत पद्धति इजारा पद्धति थी, जिसके तहत ऊंची बोली लगाने वाले निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दे दी जाती थी। अब अपन अध्ययन करेंगे नींबू चना किसान आंदोलन का। तो इसके अंदर देखिए, नींबू चना हादसा यानी नींबू चना घटना कब की है? तो यह 14 मई 1925 को घटी थी। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2011 मूल्यांकन अधिकारी भर्ती 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 1923-24 ईस्वी में अलवर राज्य में तीसरा भू बंदोबस्त किया गया। इसके बाद अलवर महाराजा जयसिंह ने लगान की दरों को 40% बढ़ा दिया तथा ब्राह्मणों एवं राजपूतों को लगान में मिलने वाली रियायतें समाप्त कर दी गई। विश्वेदारों ने नई दरों पर लगान न देने का निश्चय किया। तो अब देखिए विश्वेदार देखिए क्या होता है। तो विश्वेदार होता है अलवर के अधिकांश किसानों को खालसा क्षेत्रों में स्थायी भू स्वामित्व के अधिकार प्राप्त थे, जिन्हें विश्वेदार के नाम से जाना जाता था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र नींबूचना गांव यानी कोटपुतली बैरोड था। इस आंदोलन का नेतृत्व माधो सिंह व गोविंद सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? माधो सिंह व गोविंद सिंह। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इस आंदोलन में अन्य प्रमुख नेता देखे कौन कौन रहे? तो वे अमर सिंह व गंगा सिंह थे। अक्टूबर 1924 में अनेक गांवों में सभाओं का आयोजन किया गया। किसानों ने अपनी मांगें महाराजा जयसिंह के समक्ष प्रस्तुत की। किसके समक्ष प्रस्तुत की थी?
महाराजा जयसिंह के समक्ष। महाराजा ने किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अलवर के राजपूत किसानों ने जनवरी 1925 में दिल्ली में एक सभा की तथा पुकार नामक एक पुस्तिका में किसानों की समस्याओं को प्रकाशित किया गया। 6 मई 1925 को अलवर राज्य के दीवान ने सभा करने एवं अस्त्र शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी। 13 मई को भारी संख्या में किसान नीमूचना गांव में एकत्रित हुए। राज्य की सेना ने पूरे गांव को घेर लिया। कमांडर छाजू सिंह ने 14 मई 1925 को किसानों की सभा पर गोली चलाने व गांव जलाने का आदेश दिया। सैन्य दल ने मशीन गनों से गांव पर गोलियों की बौछार कर दी। 500 व्यक्ति मारे गए, 1600 घायल हुए, 144 घर जला दिए गए। राजस्थान सेवा संघ ने तरुण राजस्थान में 31 मई को इस घटना का ब्यौरा प्रकाशित किया। रामनारायण चौधरी ने अपने एक लेख में नीमूचना हत्याकांड कहा। तो इसको नीमूचना हत्याकांड किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामनारायण चौधरी ने। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला हत्याकांड से भी अधिक विभत्स और दोहरी डायरशाही की संज्ञा प्रदान की। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2011, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग बनाया जिसने मामले पर लिपापोती कर दी। 18 नवंबर 1925 को अलवर सरकार ने किसानों से पुराने बंदोबस्त के अनुसार ही लगान लेने के आदेश जारी किए। गिरफ्तार किसानों को माफ़ी दे दी। जिन परिवारों को जनहानि हुई उन्हें मुआवजा दिया गया। नीमूचना नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। और यह क्वेश्चन मोटर वाहन एसआई भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी? तो किसको दी थी? नीमूचना को। और यह क्वेश्चन जयन भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अन्य महत्वपूर्ण बातें देखिए। सीता देवी, तो इसके बारे में देखिए। नीमूचना गांव के किसान रघुनाथ की पुत्री सीता देवी ने यहाँ महिलाओं का नेतृत्व किया था। तो महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सीता देवी ने। कमांडर छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना 1932 ईस्वी में किस रियासत में हुई थी? तो किस में हुई थी? अलवर रियासत में। और यह क्वेश्चन उद्योग निरीक्षक भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ यह आंदोलन यही कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।